तो दोस्त यह क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपके एग्जाम में यदि आए तो आप इस जैसे सवाल को फटाफट कर सके। अगर इन सवालों को करना है, ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं, ये आपको बाया पक्ष दिया होता है या दाया पक्ष दिया होता है, तो इनको चेंज करके आपको कुछ चेंजिंग रूल पता होने चाहिए कि cos a किस में चेंज होता है, tan a किस में चेंज होता है। ये सारी चीजें आपको पता है तो आप इनको चेंज करते करते आप दाया पक्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ। देखिए इसको करते कैसे हैं दोस्त। देखिए आपको बता दें कि कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, वो दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले क्या होता है चेंज करने वाले भाई, साइन ए यदि आपको लिखा हुआ है आप लिख सकते हैं 1/cos ए। ठीक है, वैसे ही आप लिख सकते हैं cos a को 1/sec। वैसे ही आप tan a जो लिखा होता है, यहाँ पे tan a के दो मान आप लिख सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, 1/cot a लिख सकते हैं। और अगर इसकी आवश्यकता आपको नहीं है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, किसको, sin a/cos a। मतलब tan a के आप दो मान चेंज कर सकते हैं, या तो आप 1/cot a लिख सकते हैं या तो sin a/cos a लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर sec पूछ ले तो इसको यहाँ भेज देना है और इसको यहाँ भेज देना है। क्या बताएंगे, sec a बराबर 1/cos a। वैसे ही आपको अगर cosec पूछ लिया जाए तो आप cosec को यहाँ भेजिए और sin को यहाँ भेजिए, तो cosec का मान हो जाएगा 1/sin a। कुछ इस प्रकार से सारे मान चेंज होते चले जाते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ पे आपको एक और चेंज करके बता दें, जैसे मान लिया यहाँ पे कॉट कॉट पूछ लिया जाए, कॉट पूछ लिया जाए तो कॉट यहाँ आ जाएगा, tan यहाँ चला जाएगा। वही तो बता रहे थे आपको, tan नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब tan का एक और मान होता है, सॉरी कॉट का एक और मान होता है। क्या होता है, अब की बार cos ऊपर हो जाता है और नीचे sin हो जाता है। ये थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, आप tan के बारे में सिर्फ इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद tan का अपोजिट cot होता है। ठीक है, और आपको एक सूत्र पता होना चाहिए यहाँ पे, ये भी पता होना चाहिए, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये होता है एक सूत्र होता है। ठीक है, यहां से आप तीन वैल्यूओं को बता सकते हैं। कहीं पर अगर आपको दिखा मिल जाए किसी ऐसे सवालों में sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कहीं दिख जाए तो उसके बराबर आप एक लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे cos को रोक लो, किसको, cos स्क्वायर ए को रोक लो और इस साइन को उस साइड में भेज दो, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं जहां कहीं भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख जाए वहां पे आप cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। वैसे ही अगर सिर्फ cos को भेजिए उस साइड में तो आप इस तरफ क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए रहेगा, और अब की बार क्या करते हैं, इस cos को उस साइड में भेजते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए। मतलब ये हुआ कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख जाए तो आप cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अगर 1 माइनस cos स्क्वायर ए दिख जाए तो वहां पे साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद नहीं करने हैं, कुछ इस प्रकार से बना लेने हैं। आपको सिर्फ याद करना है तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब आ जाइए अपने सवाल पे, ये सवाल कैसे करना है। देखिए ये होता है आपका बाया पक्ष, कहां से कहां तक, ये बाया पक्ष, ये बराबर लगा हुआ, इस तरफ होता है दाया पक्ष, RHS राइट हैंड साइड। ठीक, ये होता है। अब आपको सवाल लगाना है, ये वाला कैसे करना है आपको, देखो इसमें ज्यादा सेक ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, एक बार लिख लेते हैं, सेक ए प्लस tan ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। यहां पर आप सेक ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल एक आराम से बताएंगे। देखिए 1 सेक ए की जगह पर 1 cos ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सेक क्या हो सकता है, सेक यहाँ आ जाएगा, cos नीचे चला जाएगा, यहाँ पे प्लस। tan को आप क्या लिख सकते हैं, अब हमने cos में चेंज किया है ना, तो tan के मान वही रखेंगे जिसके पास cos होगा। यहाँ पे देखिए tan के मान यहाँ पे cos है, ये वाला मान रखेंगे, मतलब sin a अपॉन cos है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इसको नहीं चेंज करेंगे, 1 माइनस साइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 प्लस ऊपर वाला जोड़ देते हैं भाई, नीचे नीचे यदि सेम होता है, जो हर होता है
अगर दोनों साइड में सेम हो तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं, नीचे वाला एक बार लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस है। आप इतना लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट खोल देंगे तो यहाँ गुणा लग जाएगा, 1 माइनस साइन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है क्या दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है। आप यहाँ पे एक बात और देख लीजिए कि जहां कहीं पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी दिख जाए वहां पे आपको क्या करना है, ए माइनस बी दिख जाए वहां पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ये करना है। यहाँ पे ए का काम 1 कर रहा है और बी का काम साइन ए कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसका और इसका अगर इसको और इसको चेंज करेंगे, इसको पूरे को, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इतना, और नीचे क्या है आपका कॉस है यहाँ से आपका कॉस है। अब क्या करेंगे, देखिए फिर वही बात आ गई यहाँ पे। अब आप 1 माइनस साइन स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो क्या लिख सकते हो, कहाँ पे इसको लिख सकते हो, हाँ इसको लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके स्थान पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वही कर देंगे आप, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हमारा क्या है, कॉस है। आप यहाँ देख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए 2 बार लिखा हुआ, मतलब आप ये कॉस ए एक बार, कॉस ए एक बार, मतलब ये ऊपर 2 बार लिखा हुआ है, नीचे आपका सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, एक बार से एक बार, कॉस से कैंसिल, आपका ऊपर कितना बच गया, वही कॉस है जो आपको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन आपके दोस्त कुछ इस प्रकार से होते हैं, कुछ इस प्रकार से सॉल्व होते हैं, जिनमें ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये आपको नहीं पता है तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा, आपको मैंने लिख दिया है, ये चीज याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट होंगी, आपके पेपर को लेकर के, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट ये साबित होंगी। अगर ये आपको याद है तो आप क्वेश्चन को तोड़ फोड़ सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त,